जय जय सिया राम। आइए, मुझे 5 दिन तक आप सबके मध्य भगवान की कथा को गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 13 तारीख से लेकर 17 तारीख बड़ा पवित्र काल है। पौष पूर्णिमा का पर्व है। कल से माघ मास में हम सब प्रवेश कर जाएंगे। वनखंडी महादेव का प्रांगण है। पूज्य मौनी बाबा का सूक्ष्म सानिध्य है। मां का पावन तट है। यज्ञ नारायण भगवान का पावन सानिध्य है। और बंधु माताओं, ऐसी अनुकूलता में भगवान की कथा है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये अनायास ही आपको प्राप्त नहीं है। चाहे यज्ञ हो, चाहे कथा प्रवचन हो, भागवत हो, राम कथा हो, यज्ञ की परिक्रमा हो, साधु संतों का दर्शन हो, ये अनायास ही आपको प्राप्त नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम आप अपने सौभाग्य का दर्शन कीजिए। यद्यपि गत 1 मार्च से आप सब भगवान की कथा का और यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं, इस मार्ग पर आना ही कठिन है। जिस मार्ग पर आप बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, कथा के मार्ग में, धर्म के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में, यज्ञ के मार्ग में, प्रवचन के मार्ग में, सत्य के मार्ग में, सत्कर्म के मार्ग में आना ही कठिन है। आपको क्या लगता है कोई भी आ सकता है? प्रयास से, प्रयत्न से, पुरुषार्थ से, पैसे से, परिश्रम से ये कथा नहीं मिलती, ये यज्ञ नहीं मिलता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, आवत एही सर अति कठिनाई, आवत एही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आही न जाई, राम कृपा मार्ग पर आना कठिन है। आवत एहिसर अति कठिनाई। तो किसी ने पूछा कि जो आ गए हैं उनके लिए क्या सूचना है? तो भगवान शंकर मैया पार्वती से कह रहे हैं, जो इस मार्ग पर आ गया है उसके ऊपर भगवान की अतिहारी कृपा जाहि पर होई, अतिहारी कृपा जाहि पर होई, पाव देहि पाव देहि मार्ग सोई, अतिहारी कृपा जाहि पर होई, अतिहारी कृपा जाहि पर होई। अतिहारी कृपा, सामान्य कृपा से घर मिलता है, परिवार मिलता है, रुपया पैसा, गाड़ी घोड़ा, बंगला, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, जो कुछ भी आप संसार में प्राप्त करना चाहते हो वो भगवान की सामान्य कृपा से मिलता है। बहुतों के पास है। आप भागवत की कथा सुन रहे हैं, आपने सुना होगा देवताओं को भी ये कथा दुर्लभ है। देवता शुकदेव भगवान के पास पहुंचे, कहे कि ये परीक्षित को पिला दीजिए स्वर्ग का अमृत और ये कथा का अमृत हमको दे दीजिए। शुकदेव जी ने डांट कर भगा दिया था कि कोई तुलना है स्वर्ग के अमृत की और कथा के अमृत की? क्व सुधा को कथा लोके क्व काचः क्व मणिर महान, कोई तुलना नहीं है। स्वर्ग का अमृत 2 कौड़ी के कांच के टुकड़े के समान है और ये कथा का अमृत बहुमूल्य हीरे जवाहरात के समान है। इसलिए बंधुओं माताओं, हम सब परम सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली।
चूंकि भूमिका बहुत नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आप एक मास से भगवान की कथा को सुन रहे हैं। भगवान की कथा को सुनने का प्रयोजन क्या है, लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, ये आप सब जान चुके होंगे, तभी आकर बैठे, नहीं तो नहीं आते। संस्कृत में बोलते हैं प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना कोई मंद बुद्धि का व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। तो आप ये जान चुके होंगे भली भांत एक मास में कि भगवान की कथा को सुनने का क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है, क्या उद्देश्य है, क्या हेतु है। इस कथा को गाने के लिए क्यों आग्रह किया जाता है, सुनने के लिए क्यों आग्रह किया जाता है? बंधु माताओं, इस संसार में सब लोग फलाकांक्षी हैं, यानी कुछ करने के पीछे कुछ चाहते हैं। लोग पूछते भी इससे क्या मिलेगा, इससे क्या होगा, यज्ञ करने से क्या होगा, कथा सुनने से क्या होगा, दान देने से क्या होगा, तीर्थ जाने से क्या होगा। ये सामान्य प्रश्न उठता है मन में कि होगा क्या, इस कथा को सुनने से क्या होगा। बंधुओं माता, त्रिविध ताप से तो मुक्ति मिलेगी। आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, जिसको सरल करके कहा जाए तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीनों तापों से मुक्ति मिलेगी इस कथा को सुनने से। और सुनो, यदि कुछ और भी इच्छा है आपको पाने की, चाहने की, कोई सांसारिक संसाधन की भी इच्छा है, पद प्रतिष्ठा की इच्छा है, वो भी मिलेगी। आप कहेंगे कैसे मिलेगी? ये रामायण कल्पवृक्ष है। रामायण सूर तरु की छाया, रामायण सूर तरु की छाया, दुख भय दूरी निकट जो आया, दुख भय दूरी निकट जो आया। बंधुओं माताओं, ये कल्पवृक्ष है। जैसे कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर जो मांगना चाहो वो सब मिल जाता है, ऐसे रामायण रूपी कल्पवृक्ष के नीचे जो बैठेगा उसको सब मिलेगा। लेकिन इस कथा को गाना कैसे है, इस कथा को गाना कैसे है, इसको सुनना कैसे है? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो इस कथा को कपट छोड़कर गाता है, जो यह कथा कपट तज गावा, जो यह कथा कपट तज गावा, मन कामना, मन कामना सीध नर पावा, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया। कपट छोड़कर इस कथा को गाना पड़ता है। यही एक अधिकारी का लक्षण है, यही एक अधिकारी का लक्षण है। इस कथा को कपट छोड़कर जो गाता है, कपट त्याग करके जो गाता है, सब कुछ उसका पूरा हो जाता। मन कामना सिद्ध नर पावा, ये घोषणा है। जो भी आपके मन में कामना है वो सब पूरी हो जाती है। एक ऐसी भी कामना पूरी हो सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। इसी कथा में बैठे बैठे, इसी कथा में बैठे बैठे एक ऐसी भी इच्छा पूरी हो सकती है, ऐसा भी फल मिल सकता है जो हमारी कल्पना में भी नहीं है। कौन सा फल है? आपको एक पहले घटना सुनाता हूं, फिर आप समझ जाएंगे क्या मिल सकता है इस राम कथा से। भगवान के पास युद्ध के पहले विभीषण जी पहुंच गए। विभीषण, भगवान ने पूछा
तुम कैसे आ गए यहां? प्रभु आ गया। क्यों, कोई आ नहीं सकता क्या आपके पास? भगवान ने कहा नहीं, आ तो कोई भी सकता, लेकिन तुम कैसे आए? तुम तो रावण दल के हो। कह आ गया। कह कैसे? श्रवण सुयस सुनी आयहूं, आपकी कथा सुनकर आ गया। भगवान ने कहा कि लंका में मेरी कथा? लंका में कौन कथा सुना रहा था? क्योंकि लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा। उस लंका में मेरी कथा कौन सुना रहा था? कहे एक आया था, आपका ही चेला था। कौन? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी महाराज आए थे, आपकी कथा सुनाए थे। तो भगवान ने विचार किया कि हाँ, हनुमान आया होगा तो मेरी कथा सुनाया जरूर होगा। हनुमान जी के लिए यही एक चर्चा का विषय होता था, भगवान की कथा। जैसे हम संसार की चर्चा करते हैं जब परस्पर किसी से मिलते हैं, हम घर द्वार की चर्चा करते हैं, हम राजनीति की चर्चा करते हैं, खेती किसानी की चर्चा करते हैं, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज की ये विशेषता है, जब वो किसी से मिलते हैं तो भगवान की कथा को सुनाते हैं। ये उनकी विशेषता है। तो कहा कि कथा सुन लिए तो मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? भगवान ने कहा कथा सुन लिए तो मेरे पास क्यों आए? विभीषण जी का उत्तर सुनिए और अपना तादाद में स्थापित करिए उस उत्तर से। इस कथा में बैठने से, इस कथा को सुनने से क्या हो सकता है? आपकी कथा सुनकर आपके पास आया, हनुमान जी महाराज ने आपकी कथा सुनाई, तो भगवान ने कहा कथा सुनकर आए क्यों? सुन लिए तो सुन लिए। विभीषण जी ने कहा प्रभु, आपकी कथा जब हनुमान जी महाराज सुना रहे थे तो सुनते 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 मेरे मन में ये इच्छा जगी, मेरे मन में ये भाव आया, मेरे मन में ये विचार आया, जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो साक्षात कितना सुंदर होगा। चलो एक बार दर्शन करके आते हैं। जिसकी कथा सुंदर है वो सामने से कितना सुंदर होगा। इसलिए बंधु माताओं, इस कथा में साक्षात भगवान का दर्शन हो सकता है। इसलिए मीराबाई ने विश्वास पूर्वक गाया है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया सबकी ताली बजे, आनंद होगा, बजाओ। ये कथा भगवान से मिलन करा देती है, भगवान का दर्शन करा देती है। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल न पाया है। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल न पाया है। कहाँ मिला? श्री वृंदावन की गलियों में, श्री वृंदावन की गलियों में, मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का हो,
में ढूंढा तुम्हें, मंदिर न पाया है। तीर्थों में ढूंढा तुम्हें, मंदिर न पाया। कहाँ मिला? इस कथा के मंडप में, इस कथा के मंडप में मेरे राम का ठिकाना है। कथा के मंडप में मेरे राम का ठिकाना है। इतना बता दो कहाँ तुम नहीं हो, ये सबको पता है कि तुम हर कहीं हो। तुम न होते तो दुनिया न होती, अंधेरा मिटाती है तेरी ज्योति। इस सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का। बोल श्याम सुंदर भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की।